हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो है इस किसी भी इक्वेशन को जो है हम पांच तरीका से सॉल्व करते हैं। कितने तरीका से? पांच तरीका से सॉल्व करते हैं, जिसमें से आपका जो पहला होगा वो जैसा कि आपका पहला होगा लुप्तीकरण विधि या बाय एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा जो होता है वो आपका प्रतिस्थापन विधि यानी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा जो होता है वो आपका लुप्तीकरण विधि बाय एलिमिनेशन मेथड, और चौथा होता है वर्ज गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और पांचवा होता है अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। अब हम लोग जो पहला देखेंगे वो देखेंगे लुप्तीकरण विधि। किस विधि से देखेंगे? लुप्तीकरण विधि। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यदि क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि किस विधि से सॉल्व करना है, तो आप ज़्यादातर जो है आप लुप्तीकरण विधि लगाइएगा। बाय एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान होता है। तो हम लोग जो है इजी शब्दों में सीखेंगे कि ये कैसे जो है इस तरह के समीकरण को हम जो है लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, एक एग्जांपल से देखते हैं। तो पहला एग्जांपल ले लिए हैं कि 2x + 3y = 19, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y = 26। अब आपका पहला काम क्या है कि इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब आप ये सोचिए कि इसमें से आप किसे उड़ाना चाहते हैं, जिसे हमें हटाना होता है उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें x को हटाना है, x यदि हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, कोई एक खत्म होगा तभी जो है आपको दूसरे का वैल्यू मिल सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए, ये है आपका 2x और ये है 3x, तो ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है। तो अब क्या कीजिए कि इसके मल्टीप्लाई से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके जो गुणांक है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट इंटू 3, और क्या करेंगे, दोनों प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दीजिए, और इक्वेशन 2 × 2। अब देखिए यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा पहले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा क्या, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, नहीं 6x और प्लस का 9y और =19 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 57 यानी 57 हो जाएगा। 2 से अब इस पूरे इक्वेशन में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 4 दूना 8y, और 26 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब इसे आप क्या कीजिएगा, माइनस करते हैं, तो अब आप इसे माइनस कीजिए। तो माइनस करने पे ये प्लस है, हमें माइनस करना है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हमें फिर से माइनस करना है, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर से माइनस करना है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6x में से जो है 6x को माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब 9y में से जो है 8y को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो प्लस का y बचेगा, क्योंकि प्लस में 9y जो है ज़्यादा था और 8 जो है माइनस में कम था, तो प्लस में y हो जाएगा। अब देखिए 57 में से 52 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी ये जो 5 निकला किसका वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला। तो अब y का वैल्यू जो है आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए या सेकेंड में, किसी भी समीकरण में डाल सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो 1 में जो है समीकरण का y का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, तो ये है आपका 2x + 3y और =19। अब देखिए ये 2x और प्लस 3 और y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू यहाँ निकल चुका है 5, तो यहाँ डाल दीजिए 5 = 19। ये हो जाएगा 2x और ये 5 या का 15 हो जाएगा प्लस में, और का 19 हो जाएगा। अब इसे क्या कीजिए, तो ये 2x को रहने दीजिए। अब ये 15 को उधर ले जाइएगा तो ये प्लस में है, साइड जाके हो जाएगा माइनस में, तो इधर हो जाएगा 2x, और 19 में से 15 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना का 4, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया। जबकि इसका हल लिखेंगे तो x का वैल्यू हमें निकल गया 2 और y का वैल्यू 5 निकल गया, तो ये 5 हो गया और ये इसका आंसर हो गया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि ये रहा आपका दूसरा एग्जाम्पल। तो इस सबसे पहले क्या करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अगर मान लीजिए हम y को उड़ाते हैं तो इसके मल्टीपल से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके मल्टीपल से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा समीकरण फर्स्ट को कितना से किए हैं, तो 4 से किए हैं, तो 4। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यानी इसे हम जोड़ ही देंगे तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और समीकरण 2 को कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 से। अब इसमें 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 के 28x और माइनस का 4 दूना का 8y और ये हो जाएगा 32। 2 से करेंगे इसमें तो 3 दूना का 6x हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा और 18 दूना का 36 हो जाएगा। माइनस प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा।
जाएगा। अब देखिए 28 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34x हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 68। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो x को फ्री कीजिए और 68 इधर हो जाएगा, ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, ये कितना से कट जाएगा 2 से कट जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, तो x का वैल्यू 2 निकल गया। अब x का वैल्यू जो है किसी भी समीकरण में डाल दीजिए, तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में मान लीजिए कि डाल रहे हैं, 1 में रखने पर, तो एक समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण था 7x माइनस का 2y और इक्वल टू का 8। x का वैल्यू निकल चुका है 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 2 और माइनस का 2y इक्वल टू 8। अब देखिए ये हो जाएगा 7 दूना का 14 माइनस 2y इक्वल टू 8। अब ये माइनस को रहने दीजिए, तो माइनस का 2y और ये हो जाएगा 8, और ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2y, और 14 में से 8 को घटाएंगे तो 14 माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 बाई माइनस 2। चूँकि ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 तिया का 6, यानी x का वैल्यू क्या निकला तो 2 और y का वैल्यू क्या निकला तो 3। यही जो है आपका आंसर हो गया। तो ये चीज़ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको दूसरा मेथड सिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही।